नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त बडकल में हम हैं और हमारे साथ यहां पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विजय प्रताप जी जुड़ेंगे। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश रहेगी जो चुनावी मुद्दा है, जिस तरह से आम जनों का समर्थन लगातार इनको मिल रहा है, साथ साथ जो क्षेत्र में समस्या है, समस्या के साथ साथ यहाँ हुए विकास कार्य और कांग्रेस के चुनावी मैनिफेस्टो के साथ साथ जो बीजेपी का घोषणा पत्र है वो भी जारी हुआ है। थोड़ी देर में हम आपकी बातचीत कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, वैसे मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, मैं समझता हूँ, सारी बातें कह भी दी होंगी और सारी बातें आपको मालूम भी है। आज हम जहाँ ये मीटिंग कर रहे हैं, ये सेक्टर है, सामने हमारा गांव है, इधर हमारी कॉलोनी है। ना ये सेक्टर खुश है, ना हमारे गांव खुश है और ना हमारी कॉलोनी खुश है। 10 साल के शासन में हमें मिला है जो बीजेपी के शासन में बहता हुआ सीवर मिला है, सारे शहर में कचरा पड़ा हुआ मिला है, टूटी हुई सड़कें मिली है और पीने के पानी की किल्लत। बल्कि हमारी कॉलोनी में हमारे भानु अंकल भी आए थे, देखे मैंने, चौसाब आए। आपके यहाँ ये हालात है कि अब तो सीवर का पानी मिक्स होकर पीने के पानी में आ रहा है और बच्चे स्कूल जाए तो उसके लिए घर के अंदर से ही सवारी पे बिठाने पड़ेंगे, सामने गली में तो उतार नहीं सकते। ये 10 साल में हमारे हालात हैं, वो भी उस फरीदाबाद के जो आज भी, पहले तो खैर आधे हरियाणा का खर्चा फरीदाबाद उठाता था, लेकिन आज भी कम से कम 5 जिलों का खर्चा आज भी फरीदाबाद उठाता है। इतना रेवेन्यू हम दे रहे हैं। 2,500 करोड़ कॉर्पोरेशन का बजट है, वो रेवेन्यू आप लोग ही दे रहे हैं। उसके बाद ये हालात हैं। आप गांवों में की तो बात छोड़ दिए, सेक्टर की एसोसिएशन भी बता दे कि अपने यहाँ की सफाई कर्मचारी के पैसे आप खुद देते हो नहीं देते हो? मेंटेनेंस खुद अपने पैसे से कर रहे हो और टैक्स अलग दे रहे हैं, पार्क का भी, रोड का भी। वो नरक, बिल्कुल नरक यही चल रहा है। आपका नरक, हमारा नरक यही चल रहा है। स्ट्रीट लाइट के पैसे भी खुद इकट्ठे कर रहे हैं। वो जब 2,500 करोड़ का टैक्स दे रहे हो आप नगर निगम को, बाकी टैक्स तो अलग है सालाना। उस शहर की हालत है जिस शहर को कांग्रेस के समय में 2014 में मेट्रो मिली, ESI मेडिकल कॉलेज मिला, यूनिवर्सिटी मिली, वो सब तमाम रोड बनाए गए। रोजगार में हरियाणा नंबर था, पर कैपिटा इनकम में नंबर 1 था, लॉ एंड ऑर्डर में नंबर 2 पे था, आज नंबर 20 पे। रोजगार में सबसे बेरोजगार आज हमें, मतलब उसकी हालत इन्होंने करी है। और वो भी कब करी है भाई साहब? जब 2014 में कर्जा था 70,000 करोड़ हरियाणा पर, आज कर्जा है 5 लाख करोड़। अब आप बताइए क्या किया है? हर चीज में नीचे और कर्जे में ऊपर। ये हालात है आज हमारे। फरीदाबाद कभी नंबर 1 हुआ करता था, अब भाटी साहब बैठे नोएडा से तुलना तो करने में डर लग रहा है। ऐसा है, मैं तो नागर साहब को भी उधर की मेयर आ जाएगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा से देखो, एक टाइम ऐसा था भाई, नागर साहब और भाटी साहब आप दोनों, वैसे तो अब यही किए हो आप, पर देखो जड़े तो वहीं से चली, लेकिन एक टाइम उन दोनों शहरों से हम आगे थे। आज हम आप वो दोनों शहर तरक्की कर गए, खुशी है, लेकिन हम इतने नीचे चले गए, ये दुख है। हम आगे थे, बराबर तो रहते भाई। तो ये उस शहर के हालात किए इन्होंने। ये बीजेपी की देन है। 8-8 साल से स्टेडियम बन रहा है, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, रजिस्ट्री, टोकन, सर्वर। अब के फ्लोर बनाओगे 1.25 लाख रिश्वत दो। एक प्लॉट में फुल फ्लोर बनाओगे ना आप तो 50 लाख का टैक्स है। एक प्लॉट में 50 लाख टैक्स चला जाता। कि 500 में और ज्यादा में 300-350 की बात करो।
इतना आप देखिए, इतना रेवेन्यू सरकार कमा रही है, लेकिन आप देखो हजारों जगह आवारा पशु हैं, गाय है, बंदर है, कुत्ते हैं, बछड़े, वो गंद खा रहे हैं। 100 करोड़ का गौ सेवा आयोग का बजट है, 100 करोड़ साल, और हमारे आपके जैसे सेवा देते अलग। तो आप हालत देख लिए, जानवर भी दुखी, इंसान भी दुखी। रिस्क और है, बच्चे बाहर नहीं घूम सकते गाय, कुत्ते और बछड़े और वो बंदर के डर से। डर तो है बच्चों के लिए, ये हालात कर दिए हैं। अब बदलाव के अलावा कोई विकल्प मुझे तो दिखता नहीं। 10 साल हो गए, तो मैं तो यही चाहता हूं कि भाई आप इस बदलाव में, हरियाणा में बदलाव, इस बदलाव में अपने योगदान को दें। और आपका योगदान ये है कि भाई आप अपना आशीर्वाद मुझे दें। मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के आपसे आशीर्वाद चाहता हूं, और इस यकीन के साथ चाहता हूं कि 3 महीने के अंदर अंदर, मुझे मालूम है बहुत ज्यादा काम है, लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर आदमी करना चाहे तो मुश्किल नहीं है। विजय प्रताप जी, धनेश अदिलखा जी का विरोध हुआ है डबुआ से नवादा की ओर जाने वाली सड़क पर, और लोगों ने कहा कि आप गाड़ी से जा रहे हैं, इसी कीचड़ से पैदल उतर कर जाइए। आपको लगता है लगातार जो समस्या है बडकल की, फरीदाबाद की, इन समस्या को लेकर प्रत्याशियों का आम जनता विरोध करती है, और मंच पर जब पहुंचते हैं अदिलखा साहब तो कहते हैं कि ये कांग्रेस के गुंडे करा रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, 2.5 साल से वहाँ काम रुका हुआ है जहाँ इनका विरोध हुआ था। 2.5 साल से लोगों को निकलना दुर्भर है। बारिश में 2-2 फुट पानी रहता है, नॉर्मली 6 इंच पानी 12 महीने रहता है। ये इनकी देन है। अगर ये हालात होंगे तो विरोध होगा ही भाई। और अगर आपने काम किया होता तो जनता आपका विरोध नहीं करती। इनको अपने अंदर झांकना चाहिए। ये तो एक एग्जाम्पल है, पूरे बडकल का ये हाल है, पूरे फरीदाबाद का ये हाल है, और पूरे हरियाणा को इन्होंने बदहाल कर दिया। आज कांग्रेस के एक प्रत्याशी पर फायरिंग हुई है, कालका की बात मैं कर रहा हूँ। कालका विधानसभा, ये तो देखिए को गोली लगी है। इनके, देखिए लॉ एंड ऑर्डर में हरियाणा 20वें नंबर पे आ गया। मैंने पहले भी कहा ये सरकार फेल हुई है। बिल्कुल। तो देखिए विजय जी है और बात कर रहे हैं तमाम जो समस्या है, साथ ही साथ कांग्रेस के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी लगातार जो क्षेत्र की जनता को है वो समझाने की कोशिश हो रही है कि इस बार बदलाव करे, क्योंकि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर हो या विकास कार्य हो, तमाम मामले पर बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो काम नहीं कर पाई है। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 पर, फरीदाबाद की हर समस्या से।